जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशरे गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। जो इस संसार में, जो संसार की रचना करता है, जन्म देता है, जो बाद में संसार का पालन करता है और बाद में जो इसको नष्ट कर देता है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, मिट्टी के खिलौना बनाता है। अब तो भैया शहरों में कोई नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ पर तो रेडीमेड सब मिल रहा है ना जी। गांव में बनाते थे, मिट्टी के खिलौना बालक बनाता था, उनसे खेलता है, खेलने के बाद जी भर गया तो उनको तोड़ देता है, पुनः मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार भगवान भी हैं, संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और बाद में जैसी समय समाप्त हुआ सोई उसको नष्ट कर देते हैं। जो पालन करता भी है, रचना करता भी है और बाद में संहार करता भी है, ऐसा पर ब्रह्म परमेश्वर जिसकी माया से बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित होते हैं? जैसे कोई प्यासा मृग हो, बड़ी प्यास लगी हो, जेठ की दोपहर हो, जेठ की दोपहर में जब हम सामने देखते हैं कुछ दूर में तो सूर्य की जो रश्मियां हैं, उनकी जो झिलमिलाहट है, उससे ऐसा आभास होता है कि वहां पर जल है। प्यासा मृग पानी की खोज करने के लिए घूमता है, सूर्य की रश्मियों को देख करके दौड़ लगाता है और दौड़ता रहता है, लेकिन पानी नहीं मिलता और अंत में मृत्यु को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार संसार के जितने लोग हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए न जाने कहां कहां कितना दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाते लगाते जिसको पता भी नहीं को अब कभी ऐसा समय आया, अंतिम समय आया और वहीं पर परमात्मा के धाम को तो जानते हैं। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनकी माया से पूरी दुनिया मोहित है, उन पर ब्रह्म सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा की हम वंदना करते हैं। बड़ी सुंदर वंदना की। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भागवत कथा बड़ी सुंदर है। 7 दिन की भागवत सुनना तो बहुत बड़ी बात है। किसी ने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे आज भगवान की कथा सुननी है और मात्र संकल्प लेकर के जाता है कथा स्थल में, तो भी भगवान उसके हृदय में निवास कर जाते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। किसी ने पूछा ये भागवत क्या है, भागवत कहां से निकली है? बोले भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। किसी ने कहा ये फल है? बोले हाँ। तो फल में छिलका भी होता है, फल में गुठली भी होता है, तो आखिर इस फल छिलका और गुठली तो भैया बाहर फेंका जाता है ना? बोले हाँ।
तो बोले इस भागवत में छिलका गुठली कहाँ है जिसको बाहर करना है? बोले नहीं नहीं, इसमें छिलका गुठली तो है ही नहीं, इसमें तो अमृत द्रव संयुतम, पूरा रस ही रस भरा है। क्या करें? बोले इसका पान करो, पियो। बोले हमने तो सुना है भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले कभी कभी सुनने में गड़बड़ हो जाता है। आप इस कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकल जा रहा है। पीने का मतलब है उसको हृदय में धारण करो। अपने हृदय में धारण करेंगे ना तो कभी आपके हृदय से निकलेगी नहीं। मन में नहीं धारण करना, दिमाग में नहीं रखना भगवान की कथा। भगवान की कथा कहाँ रखना है? हृदय में। क्योंकि दिमाग की बात और मन की बात भूल सकते हैं। मान के चलिए किसी ने कहा एक काम करना, ये चीज लेके आना मार्केट से, थोड़ी देर में वापस आते हैं, बोले महाराज जी दिमाग से निकल गया इसलिए नहीं ला पाए। तो एक काम करना है, दिमाग की चीज बड़ी जल्दी निकल जाती है, तो कहाँ रखना? बोले हृदय में, क्योंकि हृदय की बात कभी नहीं निकलती। कुछ लोग जो हैं किसी ने अपमान कर दिया तो उसको हृदय में रखते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम किया तो उसको दिमाग में रखते हैं। और जबकि बुरे चीज को दिमाग में रखो, जब चाहे तब निकल जाए। हृदय में तो भैया अच्छी बात ही रखना चाहिए। दिल में अच्छी बात रखो, बुरी बात को जगह ही मत दो। और अच्छी बात रखोगे ना तो हमेशा आपको याद रहेगी। तो इसका पान करो, जितना हो सके उतना पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, कितनी बार पिए? बोले जितना ज्यादा हो सके। अरे जिस प्रकार हम रोज भोजन करते हैं, हमें रोज भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार भगवान अगर सामर्थ्य देता है, भगवान अगर कृपा करते हैं तो भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। यही तो सार तत्व है। अच्छा, कुछ लोग एक चीज और सोचते हैं, बड़ा धन खर्च होता है जी, काफी धन लगता है तब जाकर के भगवान की कथा होती है, और इतना धन खर्च हो जाएगा तो हमारे जीवन में तो इतने धन की कमी हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन सच्चे हृदय से कोई करके देखे, ये गारंटी है कि जितना खर्च होगा उसका ब्याज समेत वापस आ जाएगा। बोलो जय श्री राधे। क्यों? हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में जितना लेवल धन का रहना है जीवन में, वो लेवल कभी कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? किसी कुएं में पानी भरा है और उस कुएं से पानी आप निकाल लो तो कम थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पुनः वैसा ही लेवल हो जाएगा, क्योंकि कुएं का पानी एक लेवल तक रहता है। आप उस कुएं में पानी भर दो, पूरा फुल भर दो, 4-5 घंटे बाद जाओगे ना तो फिर से वो लेवल के बराबर, वो लेवल तक ही रहेगा। हाँ, तो पानी शुद्ध होगा। बोलो जय श्री राधे। पीने लायक होगा, यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार ये धन भी है। धनात् धर्म, धन से धर्म जरूर होता है, लेकिन जो धन से हम धर्म कर्म करते हैं उसका प्रतिफल भी हमें जरूर मिलता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान वो लेवल हमारा बना के ही रखते हैं। ये केवल सोच है। दुनिया में इतने बड़े लोग पड़े हैं जो कि धर्म कर्म करते रहते हैं। अच्छा, भगवान की कथा वही कर सकता है जो हृदय से करता है। बोलो जय श्री राधे। जो दिल से भगवान का भक्त है ना, वही कर सकता है। सब नहीं कर सकते, बड़े बड़े रईस नहीं कर सकते। जो काम एक छोटा आदमी कर देगा, अरबपति लोग भी नहीं कर पाते। हाँ, बेकार के कामों में बहुत साधन खर्च हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, धन की 3 गति है। एक गति है दान करना, अच्छे कर्म करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, और दूसरी उपभोग करना अपने जीवन में, और तीसरी जो गति है वो अपने आप हो जाती है। अगर आप 2 काम नहीं करेंगे तो तीसरा काम अपने आप हो जाएगा। शास्त्र कहता है